जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को, उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। ए मेरे दीवानों, ए बैरिस्टर साहब के चाहने वालों, आ गया है हमारा नेता। जोरदार नारा लगा दो, बैरिस्टर सत्येंद्र अवैध जिंदाबाद, जिंदाबाद, बैरिस्टर सत्येंद्र अवैध जिंदाबाद, जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी आरिफ साहब जो डासना के सेक्रेटरी हैं, मोहतरम जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी MIM उत्तर प्रदेश, महताब चौहान साहब जो मगरबी यूपी के सदर हैं MIM पार्टी के, जनाब महताब अली साहब जिला सदर गाजियाबाद, हाजी फ़हीम साहब जिला सदर हापुर MIM, मुजफ्फर सेक्रेटरी यूपी, रियाजुद्दीन सैफी साहब सेक्रेटरी मगरबी यूपी, मोहम्मद शाहिद सैफी साहब सेक्रेटरी मगरबी यूपी, और मेरे छोटे भाई जनाब पंडित मोहन गामा साहब जो महानगर सदर गाजियाबाद हैं, जनाब आसिम वखार साहब जो MIM पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, शोएब राव साहब, वारिस सिद्दीकी साहब, मोहम्मद फैसल साहब, मोहम्मद इमरान खासमी जिला सदर मुजफ्फरनगर, दिलशाद कुरैशी साहब जो बुलंदशहर से हैं, नईम मेवाती साहब, रईस अहमद सैफी साहब, नज़ाकत अली, शकील अब्बास साहब। मैं आपको यही बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 11 तारीख के दिन आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन उम्मीदवारों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। नगर पंचायत में हज्जन हंसार जो आरिफ अली साहब की वाइफ हैं, जो डासना से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद साबिर मवाना से, मोहम्मद मोनू साहब कोटोल से, और मेयर के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अनस साहब मीरठ के, शहबाज मलिक गाजियाबाद से मेरठ के उम्मीदवार हैं, गुफरान नूर साहब अलीगढ़ से मेयर के MIM के उम्मीदवार हैं, सरताज अलवी साहब बरेली के उम्मीदवार हैं MIM पार्टी के। नगर पालिका में वकीला मुस्लिम कोनी से, दिलशाद पहलवान सिकंदराबाद से, रजिया बी बहड़ी से, मुबीन उर्फ कल्लू कुरैशी सियाना से, मोहम्मद मुशीर सिकंदराव से, महबूब सखफलनी कमकरला से। तो आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप MIM पार्टी के उम्मीदवारों को जो मेयर के हैं, नगर पालिका के उम्मीदवार हैं, नगर पंचायत के हैं, चेयरमैन के, उन सबको अपना वोट देकर कामयाब करें। और गामा साहब ने यह भी कहा कि जो हमारे 13 वार्ड के मेंबर्स हैं, नसरीन अंसारी साहिबा वार्ड नंबर 34 के, अंसार बानो साहिबा वार्ड नंबर 90 से, फिरासत चौधरी वार्ड नंबर 64 से, प्रिंस कुमार वार्ड नंबर 28 से, अकरम अलवी वार्ड नंबर 37 से, इस्लामती वार्ड नंबर 63 से, सलीम इदरीसी वार्ड नंबर 66 से,
शहनाज मलिक वार्ड नंबर 44 से, एडवोकेट गुलिस्ता वार्ड नंबर 17 से जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, दिलशाद अब्बासी साहब वार्ड नंबर 92 से पार्षद के उम्मीदवार हैं, साकिर अब्बासी साहब वार्ड नंबर 73 से हैं, और फरियाद साहब जो वार्ड नंबर 48 से परिषद के उम्मीदवार हैं। वहीं पर यहाँ से जो हमारे तमाम जिम्मेदारान हैं, हमारे दासनाथ से मुजफ्फर अली साहब वार्ड नंबर 1 से, प्यार मोहम्मद वार्ड नंबर 5 से, फ़खरुद्दीन अब्बासी साहब वार्ड नंबर 14 से। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इनके हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मैं शुरुआत में अपनी तरफ से मुरादाबाद देहात में कोरबा में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 लोगों का इंतकाल हुआ, 5 लोग शदीद ज़ख्मी हैं। मैं इन तमाम मरने वालों के लिए अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी जल्द से जल्द सेहत याबी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपके दरमियान में दोबारा आया हूँ। जब असेंबली और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी मैं आया था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपना वोट हाजी आरिफ के हक़ में इस्तेमाल करिए, समाजवादी को वोट मत दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी की कामयाबी को इस विधानसभा से और उत्तर प्रदेश में रोक सके। मगर आप लोगों ने फैसला लिया, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं, उसका एहतराम करता हूं, मगर वही इज्जत और एहतराम के साथ आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी को झोली भर भर कर वोट दिया, मगर यहां से बीजेपी का विधायक कामयाब हो गया। तो मेरी आपसे बड़ी इज्जत और एहतराम से आपसे अपील है कि दोबारा आप इस तरह की गलती मत करिए। हाजी आरिफ आपके दरमियान में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और कल भी आपके खिलाफ अगर कोई नाइंसाफ़ी करेगा तो हाजी आरिफ सबसे पहले सीना तान कर आपके हक के लिए लड़ेगा। तो 11 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ पर सबकी कोशिश एक ही है कि हाजी आरिफ की कामयाबी को रोका जाए, मजलिस की कामयाबी को रोका जाए, और बीजेपी को यहाँ से कामयाब किया जाए। जो लोग विधानसभा में के चुनाव में आपका वोट तो हासिल किए मगर बीजेपी को नहीं रोक सके, तो मेरी आप तमाम से फिर से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। लोग आएंगे आपसे मुख्तलिफ बातें करेंगे, झूठ को बयान करेंगे, आपको वरगलाएंगे और आपसे कहेंगे कि हाजी आरिफ ये मजलिस ये। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि विधानसभा के चुनाव में आपने तो समाजवादी को वोट दिया, हाजी आरिफ को मजलिस का आपने साथ नहीं दिया, ये आपका फैसला है। मगर इस बार आप देख रहे हैं कि वही लोग दोबारा खड़े होकर वही दोबारा झूठ को बयान कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक सकेंगे। याद रखिए मेरी इस बात को, अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, बीजेपी सत्ता में आई। अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, यहां से बीजेपी के बहुत बड़ी तादाद में सांसद मुंतखब हुए, जो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान किया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके और हमारे दरमियान में आकर यह कहा गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हम हराएंगे, हमारा साथ दो। मैं पुकारता रहा, मैं आपसे अपील करता रहा कि आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं आपसे उस वक्त भी कहा कि कम से कम आप अपने वोट से अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए, अपने नेता को बनाइए जो जाकर नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी आवाज बन सके, जो जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बन सके। मेरी आपसे गुजारिश है
कि मेरी इन तमाम बातों पर आप आराम से गौर फरमाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में ना तो काबिलियत है अपने पिता की तरह, ना अखिलेश यादव में जज्बा है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, मगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बार बार वो यही कहते रहेंगे कि आप हमारा साथ दो, मुस्लिम समाज हमारा साथ दो, दलित समाज हमारा साथ दो, तो हम कामयाब हो जाएंगे। आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और दासना से बीजेपी को नहीं हरा सकती। अगर दासना से आज अगर कोई योगी आदित्यनाथ को, नरेंद्र मोदी के दांत को खट्टा कर सकता है तो उसका नाम हाजी आरिफ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छा फैसला लेकर हाजी आरिफ को और एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए।